राघव और मोहित गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव बेलवाड़ी आए थे। दोनों शहर के लड़के थे, लेकिन गांव की शांति उन्हें भा रही थी। एक शाम गांव के चौपाल में बैठे संदीप चाचा ने अचानक कहना शुरू किया, बच्चों, इस गांव में एक कुआं है जो अब सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं उसमें पितल का एक पुराना घड़ा गिरा था और उसी में समाया है पितल का भूत। भूत पितल का। चाचा, आपने फिर से महुआ ज्यादा पी लिया है क्या? रहने देना, चाचा कुछ भी कह रहे हैं। संदीप चाचा ने आंखें तरेरी। अरे नहीं, 20 साल पहले मेरा भतीजा उस घड़े को निकालने गया था, आज तक नहीं लौटा। जो भी उस घड़े के पास जाता है कुछ न कुछ खो बैठता है, या तो जान या होश। राघव की आंखों में चमक आ गई। चल मोहित, कल सुबह चलते हैं उस कुएं के पास, देखते हैं क्या भूत वूत होता है। कुएं के पास अब सुनसान था, झाड़ियां उगाई थीं और कुआं पत्थरों से बंद था। राघव पत्थर हटाने लगा, मोहित डरते डरते उसके पीछे खड़ा रहा। जैसे ही पत्थर हटे, एक ठंडी हवा चली। अंदर एक चमकता हुआ पितल का घड़ा दिखाई दिया। राघव, कुछ अजीब सा लग रहा है, चल वापस चलते हैं, बस एक बार हाथ तो लगाऊं। उसने जैसे ही घड़े को छुआ, घड़े से एक भयानक चीख निकली। चारों ओर धुआं भर गया। राघव की आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक कर्कश आवाज गूंजी, मुझे जगा दिया तुमने, अब कोई चैन से नहीं जी पाएगा। उस रात गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। चूल्हे अपने आप जलने लगे, पानी लाल हो गया और लोगों को सपनों में राघव नजर आने लगा। पर वो कुछ बोलता नहीं, बस घूरता। सिर्फ संदीप चाचा समझे कि पितल का भूत अब आजाद हो गया है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। अब इसे वापस बांधना होगा, उसी घड़े में, उसी मंत्र से जो मेरे दादा ने सिखाया था। पूरा गांव रात में कुएं के पास इकट्ठा हुआ। चाचा ने मंत्र पढ़ा। मोहित कांप रहा था। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, घड़ा एक बार फिर चमका और एक आत्मा की चीख के साथ सब शांत हो गया। राघव वहां नहीं था, बस उसका वही चश्मा और घड़ी घड़े के पास पड़ी थी। 2 महीने बाद, राघव के गायब होने के बाद गांव में सब कुछ बदल गया था। गांव के कुएं के पास अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं, कभी रोने की, कभी किसी के हंसने की। कई लोग बीमार पड़ गए और रात में किसी छाया को कुएं के पास घूमते देखा गया। मोहित अब हर रोज डर के साए में जी रहा था। वो अक्सर बड़बड़ाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा था। राघव ने छुआ था, मुझे क्यों दिखते हैं वो सपने। फिर एक दिन राघव की बहन नीलिमा, जो शहर में रहती थी, गांव आई। वो एक गंभीर और शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन उसे कुछ खास महसूस हुआ। इस गांव की हवा में कुछ भारीपन है। राघव अब भी गया नहीं है, उसकी आत्मा कहीं फंसी है। संदीप चाचा ने नीलिमा को सारी कहानी सुनाई। नीलिमा ने कुएं के पास एक रात ध्यान किया और उसने देखा एक छाया, जिसका चेहरा राघव जैसा था, घड़े के अंदर कसमसाती हुई कैद थी और बाहर एक दूसरी आत्मा राघव के रूप में घूम रही थी, जो असल में पितल का भूत था।
घड़े से राघव की आत्मा निकल नहीं पाई थी। पितल का भूत राघव के शरीर में समा गया था और अब वह गांव में घूम रहा था, चुपचाप एक एक करके लोगों को अपने वश में कर रहा था। हमें राघव के शरीर को घड़े के पास लाकर उसका असली आत्मा से मिलन कराना होगा, तभी भूत मुक्त होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। भूत अब राघव नहीं है, वो चालाक और खतरनाक बन चुका है। एक रात मोहित और नीलिमा ने मिलकर राघव को, या कहें भूत को, कुएं के पास बुलाया। नीलिमा ने एक त्रिभुज मंत्र यंत्र बनाया और मोहित से कहा, जैसे ही मैं बोलूं अब, तू उसके पीछे से लाल धागा उसके गले में डाल देना, वो कैद हो जाएगा। राघव जैसे ही आया, उसने मोहित को घूरा, तू फिर से मुझे धोखा देगा, तूने ही मुझे मारा था। मोहित कांपते हुए, नहीं, तू राघव नहीं है। नीलिमा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हुई, कुएं से फिर वही भयानक आवाजें आने लगीं। अब मोहित ने जैसे ही धागा डाला, राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक उससे एक धुएं जैसी काली आत्मा निकली। वो पितल का भूत था। नीलिमा ने घड़े की ओर इशारा किया, जा जहां तेरा घर है। भूत चीखा, लेकिन यंत्र के प्रभाव से वो फिर से उसी घड़े में समा गया। राघव की आत्मा बाहर आई, नीलिमा के हाथों में हल्का सा मुस्कुराया और फिर गायब हो गई। राघव का शरीर अब शांत था, लेकिन जब नीलिमा घड़ा बंद करने जा रही थी, उसने देखा घड़े की सतह पर एक नई आकृति उभर आई थी, मोहित की शक्ल जैसी। भूत को बांध तो दिया, लेकिन वो अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। उसने मोहित को चुना है। मोहित अब बदल चुका था। वो पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक खौफनाक चमक थी। गांव के लोग उससे बचने लगे। रात को मोहित अकेले अपने घर में बैठा था। दीवार पर घड़ी की टिक टिक और कमरे में एक ठंडी हवा। अचानक वह खुद से बात करने लगा। राघव की तरह मैं भी बेमतलब पीछे हटता रहा। अब मैं उसका काम पूरा करूंगा। इस बार कोई नहीं बचेगा। उसके सामने आईने में उसका चेहरा पिघलता सा दिखा और अगले ही पल भूत फिर से जीवित हो गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ आत्मा नहीं था। मोहित अब पितल का नया शरीर बन चुका था। नीलिमा को आभास हुआ और ताकतवर हो गया है। घड़ा सिर्फ एक बंधन था, अब उसे नया माध्यम मिल गया है, मोहित का शरीर। वो समझ गई कि अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है,